कह रहे हैं ये 2017 में कहा था और एक बार फिर से वक्त आ गया है। अब से कुछ ही देर में देखिए मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन खबर ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनका विमान लैंड कर चुका है और ये अपर्णा यादव को आप देख रहे थे जो नई नवेली एंट्री कर चुकी है बीजेपी में, विजय तिलक लगाते हुए। जब योगी आदित्यनाथ ने उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की तो नजर आई थी यादव घराने की बहू है, छोटी बहू है अपर्णा यादव, उनको अभी आप देख रहे थे। लेकिन अभी तस्वीर आप उस विमान की देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर कर पहुंचे हैं बिल्कुल स्टेडियम के करीब। योगी आदित्यनाथ के साथ अब स्टेडियम में वो एंट्री लेंगे। बड़ा सम्मान सजा हुआ है और वहां उस स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में एबीपी न्यूज की पूरी टीम मौजूद है। मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद है वहां पर, मेरे सहयोगी पंकज झा भी मौजूद है, बद्रीनाथ जी भी वहां पर मौजूद है। पंकज झा, इस लिस्ट के बारे में अखिलेश क्या बताएंगे, क्योंकि वो भी स्टडी तो कर ही रहे होंगे, कौन आउट कौन इन, कौन चौंकाने वाला नाम। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, मैं कोशिश करता हूं पंकज जी को यही मैं बुलाता हूं। पंकज आपको यहां पर अगर आप भेज दें, उनसे बातचीत करनी है। और विकास भदौरिया अगर आप भी यहां पर आ सके, बद्री जी जब तक वो आते हैं तब से आपसे एक कमेंट ले लेता हूं इस पर। ये पूरा जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है, ये देखकर आपको क्या लगता है? देखिए, ये मुझे ये लगता है अखिलेश जी कि ये पूरा मंत्रिमंडल जो है तीन चीजों पर टिका होगा। एक, इफेक्टिव लीडर्स जो परफॉर्मेंस कर सके, डिलीवरी कर सके। दूसरा, सामाजिक समीकरणों को जो पुष्ट कर सके। तीसरा, जो सामाजिक गठबंधनों का विस्तार करते हुए बीजेपी को अगले 2000 चुनाव के लिए एक शक्तिवान परफॉर्मेंस के रूप में देख सके। तो मुझे लगता है कि ये जो गठन है मंत्रिमंडल का, ये एक तरह का बैलेंस होगा। ये एक तरह का बहुत तरह के अलग अलग जो छोटे छोटे खंड हैं उनको जोड़ेगा। खंड खंड अखंड जिसको कहते हैं, खंड विकास। टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको जो तरजीह दी जा रही है वो क्या बताती है चीज? माइक दीजिए। बिल्कुल, मैं बद्री जी से माइक ले लेता हूँ। देखिए, शासन चलाने के लिए हर तरह के व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ एक्सपर्ट भी चाहिए होते हैं, कुछ आपको जमीन से कनेक्ट करने वाले एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट चाहिए होते हैं और कुछ आपको फ्यूचर लीडर चाहिए होते हैं। तो इस बार का जो मंत्रिमंडल है वो कुछ इसी तरह से बना हुआ है कि उसमें युवाओं को भी तरजीह दी गई है। आप देखेंगे इसमें 35 साल के मिनिस्टर्स भी हैं, 35 साल के मंत्री भी बनाए गए हैं। आपको इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपको इसमें फ्यूचर लीडर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि युवाओं को भी बनाया गया है। आपको इसमें अभी की पीढ़ी को अपना जो अनुभव है उसको साझा करने वाले लीडर्स भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप सूर्य प्रताप शाही को देखिए, सबसे पुराने बीजेपी नेताओं में से एक हैं इस मंत्रिमंडल के, और कल्याण सिंह की सरकार से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और फिर लगातार वो सरकारों में उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकारों का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसे अनुभव साझा करने वाले लोग भी हैं, प्रशासन के अनुभवी लोग भी हैं और युवा लोग भी हैं। और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, ये दो डिप्टी सीएम, इनके जरिए क्या समीकरण साधा जा रहा है? ब्रजेश जी, देखिए 2013 में जब केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश लाया गया था तो उनके बारे में लोग कम जानते थे। उनको बीजेपी ने गढ़ा, उन पर बीजेपी ने भरोसा किया, वो अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद उनको काम करने का मौका दिया गया, वो मजबूत पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में उभरे और 2017 में ये उसका असर दिखा कि आज पिछड़ा सारा बीजेपी के साथ रहा। भले ही वो अपना चुनाव हार गए हों, लेकिन इससे ये नहीं फर्क पड़ता है कि वो पिछड़ों के नेता हैं, मजबूत जनाधार है। 2024 के चुनाव बीजेपी को लड़ना है और केशव प्रसाद मौर्य उसकी एक धुरी होंगे, एक धुरी वो भी होंगे। और इस तरह जो अति पिछड़ा वोट है, अति दलित वोट है, इसमें बीजेपी अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। यदि आप चेहरों को देखेंगे तो अति पिछड़ों पर फिर मजबूती से भरोसा किया गया, इस पे अति दलितों पर फिर मजबूती से भरोसा किया। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो मायावती का सजाती वोट है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो जाता रहा है, उसके कई मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और बीजेपी को लग गया है कि इस वोट को अपने साथ लाया जा सकता है, इसको जोड़ा जा सकता है और कुछ वोट उन्हें मिला भी है। अच्छा, एक बद्री, जिसमें सवाल यह भी है कि दिनेश शर्मा का जाना मंत्रिमंडल से और ब्रजेश पाठक का आना, इसमें कुछ खास संकेत देने का प्रयास किया गया क्या? परफॉर्मेंस वगैरह को लेकर संकेत देने की कोशिश की गई? सही, क्योंकि दिनेश शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा था दोनों तरह से। एक डिलीवरी के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में जो काम था उनका, और दूसरा जो एक नेता के रूप में, संगठन के विस्तार के रूप में, खासकर जब ब्राह्मणों में नाराजगी थी तो उन्होंने कोई बहुत ऐसा भूमिका नहीं निभाई कि उसको दूर करने का काम करे। ब्रजेश पाठक एक एग्रेसिव मोबिलाइजर हैं,
बीएसपी से में ग्रोन अप हुए हैं और वहाँ की जो सामाजिक समरसता है, जो ब्राह्मण जो सर्वजन वालावाद है उनका, उससे निकले हुए हैं। तो वो उस लिहाज से भी बीएसपी में जो ब्राह्मणों के जाने की संभावना जब भी बनती है, उसको रोकने की, यानी जो एसटी मिश्रा के थ्रू जो ब्राह्मण को अपील करने की जो कोशिश बीएसपी करती रही है, ब्रजेश पाठक उसका एक काउंटर पैदा होंगे, काउंटर के रूप में निकलेंगे। और डिलीवरी, एग्रेसिव मोबिलाइजेशन, ये सारा उनका गुण है। और ब्राह्मण चेहरा जो डाइल्यूट हो चुका था बीजेपी की सरकार में, वो मजबूत होगा, वो ब्राह्मणों में नाराजगी नहीं होगी और ब्राह्मणों को लगेगा कि हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसमें। बिल्कुल। और देखिए, इकाना स्टेडियम से लगातार एबीपी न्यूज पर यह खास कवरेज जारी है। यहां की हर तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये जो इस स्टेडियम का कमेंट्री बॉक्स है, वहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं। जो कुछ भी यहां पर कार्यक्रम चलेगा, उसकी एक एक जानकारी विश्लेषण के साथ दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। विकास, कितना तस्वीर कब तक मंच पर जितने भी तमाम अनुभवी नेता हैं बीजेपी के, उनको आमंत्रित किया गया है। तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री है, देखिए मनोहर लाल खट्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहुंच गए हैं। खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है, एक एक सीट मानो ऐसा लग रहा है कि अब भर गई है, क्योंकि उत्साह बहुत है। यहाँ से आप लोग सीधे सीधे उधर जाकर के अब देखिए अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है, क्योंकि 4 बजे का वक्त था, 3:55 हो चुके हैं, एक के बाद एक। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की तस्वीर दिखाई दे गई है। राजनाथ सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके आगे आगे योगी आदित्यनाथ, उनके आगे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब पहुंच चुके हैं। ये देखिए सबसे आगे योगी आदित्यनाथ, पीछे राजनाथ सिंह है, आनंदीबेन पटेल आपको नजर आ रही है, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के प्रवक्ता भी आपको वहां पर दिखाई दिए। ये वो तमाम लोग अब मंच पर पहुंचते हुए। हाँ, वो पूरा नाम आ गया, पूरा नाम आ गया। और जैसे ही मंच पर पहुंचे, जोरदार तालियां बजने लगी। राजनाथ सिंह ने हाथ उठाकर सबका अभिवादन। सभी लोग नीचे बिजली की तारें हैं, थोड़ा प्लीज उससे आप लोग किनारे हट करके खड़े हो। आगे स्टैंड्स में बहुत जगह है, आप लोग जाकर के स्थान ग्रहण करें अपना दल की अनुप्रिया पटेल आपको दिखाई दी, वीके सिंह वहां पर मौजूद हैं। तमाम लोग इस्तकबाल करते हुए स्टेज पर, मंच पर नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को उनकी सीट बताई गई और उससे पहले अनुराग ठाकुर से कुछ बातचीत करते हुए। और ये देखिए दिनेश शर्मा मौजूद हैं, जिनका नाम अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। वो तमाम लोग जो आज शपथ लेने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर से योगी आदित्यनाथ ने राब्ता कायम किया और जितिन प्रसाद से देखिए मुस्कुराकर ग्रीटिंग्स जो हैं वो एक्सचेंज की है। वो तमाम लोग मंच पर पहुंच चुके हैं और अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। योगी आदित्यनाथ की झलक सबको दिखाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है, लेकिन स्टेज पर अब धीरे धीरे सब अपनी जगह पर। जितिन प्रसाद से अभी ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की और वो तमाम युवा चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे खड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पुलिस अधिकारियों से कि कृपया इनको मूव करें। सबसे पहला काम यही है कि जो स्टेज पर तमाम लोग मौजूद हैं वो किसी तरीके से अपना स्थान ग्रहण कर ले ताकि कार्यक्रम शुरू हो। और अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अंकित मेरे सहयोगी मौजूद है, आनंदीबेन पटेल भी देखिए वहां पर पहुंच चुकी है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर, एक एक करके। और ये देखिए माइक के पास ऐसा लगा जैसे योगी कुछ कहेंगे। सबको मूव कराइए, सबको आगे बढ़वाइए, कृपया सबको आगे बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते जाइए। अंकित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अंकित आप कहां पर मौजूद है, क्योंकि अब अभी भी लोगों के आने का सिलसिला मौजूद है क्या, जारी है क्या? ये देखिए शिवराज सिंह चौहान आपको दिखाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं लोगों को कि आप बैठ जाइए, हम लोग आपस में बाद में चर्चा कर लेंगे, कार्यक्रम की एक बार शुरुआत हो जाए, आप लोग एक बार अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। वो जनरल वीके सिंह आपको पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ 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 अंकित बताइए।
रूबिका, मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। यकीन मानिए इस वक्त जो है एक दूसरे की आवाज सुनना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, और कनेक्टिविटी क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर है लिहाजा एक कनेक्टिविटी इशू भी निश्चित तौर पर है। लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ से कुछ देर पहले ही देखिए ये जो गाड़ियों का काफिला है, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते से अंदर गए हैं। फिर चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, उसके अलावा जो है कई केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए वो सब अंदर पहुंच चुके हैं, और इस वक्त जो मंच पे जो सब मौजूद है, और अब से कुछ ही मिनटों के अंदर शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये देखिए अभी भी जो डिग्निटरीज हैं उनके आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। तो फिलहाल ग्राउंड के अंदर इस वक्त हजारों हजार की संख्या में लोग पहले से पहुंचे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड के अभी भी अंदर जाने के लिए हजारों हजार लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। तो इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ मंच पर है, उसके अलावा जो मंच पर जो तमाम लोग हैं उनसे वो जो है अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही में वो जो कई जो पर्यवेक्षक हो, केंद्रीय पर्यवेक्षक हो, केंद्रीय मंत्री हो, उनसे भी उनकी बातचीत जरूर हुई है। तो कुल मिलाकर के जरूर कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही मिनटों के अंदर आप स्टेडियम के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं। लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि देखिए 4 बजे का वक्त दिया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम अतिथिगण जो है वो मंच पर बैठ चुके हैं, वो तमाम मंत्री, वो तमाम राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले भी, वो सब वहां पर अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। कुछ कुर्सियां थोड़ी खाली जरूर नजर आ रही है, और खुद योगी आदित्यनाथ जो है ख्याल रख रहे हैं, वो बार बार जाकर वहां पर मौजूद मंच पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, मानो जैसे घर का अपना कोई के आयोजन ठीक ठाक हो जाए, कुछ वैसा ही इस वक्त दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है, वो मंच के एक कोने से दूसरे कोने तक चहलकदमी करते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें दुरुस्त है ना, सब चीजें ठीक ठाक से अब सारे हो हमारे गई है ना, पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सबको आगे बढ़ाइए। और ये देखिए हमारा पीएससी बैंड पूरा का पूरा सामने कवर हो रखा है, कृपया आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तादाद में संतों को, स्वामियों को आज इस पल का, इस क्षण का साक्षी बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। उद्योगपति भी वहां पर मौजूद हैं, फिल्मी हस्तियां, फिल्मी जगत से भी तमाम लोग वहां पर पहुंचे हैं। अखिलेश, आपको वहां कमेंट्री बॉक्स से क्या कुछ नजर आ रहा है? बताऊं कि तैयार है, कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो जाएगा। इस वक्त जो हमें सूचना मिल रही है, विकास हमें बता रहे हैं कि दरअसल पीछे जो ग्रीन रूम है वहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसा मुझे लग रहा है। विकास, आप क्या देख पा रहे होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इस मंच के पीछे ग्रीन रूम बना हुआ है, वहां पर जाके प्रधानमंत्री थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर वो मंच पे पहुंचते हैं। तो ये हमेशा जब भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो उससे पहले, जब भी मंच पर जाने से पहले प्रधानमंत्री ग्रीन रूम में जरूर जाते हैं। तो अब ये कुछ मिनटों की बात है, प्रधानमंत्री वहां ग्रीन रूम से जब ऊपर आएंगे उसके बाद योगी आदित्यनाथ उनको फिर रिसीव करेंगे, और उसके बाद ये इस कार्यक्रम की औपचारिक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अभी राज्यपाल महोदय भी, आनंदीबेन भी शायद मंच पे अभी नहीं पहुंची है। नहीं, वो पहुंच चुकी है, मैं बस क्लैरिटी दे दूं। शायद वो पहुंच चुकी है। हाँ, वो पहुंच चुकी है कि पीछे जी, चूंकि ये जो हाँ रूबिका जी, चूंकि कमेंट्री बॉक्स है ना वो जगह बहुत दूर है जिस मंच पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और यहाँ वीडियो आउटपुट ना हो पाने की वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं। आप देख पा रही होंगी। वैसे भीड़ हमें दिख रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है, चारों तरफ हम देख पा रहे हैं। अखिलेश देखिए इस समय अखिलेश, आप बर्ड्स आई व्यू से दर्शकों को अपनी बात कहेंगे, और हम लोग जो है पैनी कैमरा एंगल्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं उनसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो है वो बताएंगे दर्शकों को। और ये देखिए बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है वहां स्टेज से, और व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। योगी कैबिनेट आज जो शपथ लेने वाले हैं उसकी तैयारियां आप देख लीजिए। ये इकाना स्टेडियम, तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस कर्मियों ने चप्पा चप्पा उस इलाके का अपनी सुरक्षा के तहत मजबूत कर दिया है। योगी कैबिनेट में ये भी बता दूं आपको कि 6 ठाकुर समाज के मंत्री हैं। आपको लगातार वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर हम बता भी रहे हैं। महिलाओं का भी अच्छा खासा इस बार जो है शहर रहने वाला है। अंकित मेरे सहयोगी वहां मौजूद है स्टेडियम के बाहर। अंकित, अभी भी क्या भीड़ लगातार अंदर की तरफ आ रही है? आप लोग तो नहीं बैठ रहे हो जाकर के, कभी पीछे जाकर चेयर खाली पड़ी है, देखो वहां जाकर पीछे बैठिए, लास्ट में खड़े रहेंगे नहीं कभी 1-1.5 घंटा। अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या?
और ये देखिए बड़ा सा स्टेज आपको दिखाई दे रहा है, स्टेज के पीछे 2 LED लगी हुई है ताकि वहां मंच पर करीब से जो चेहरे हैं वो लोग देख सके। अंकित, आगे उधर कोने में चेयर खाली पड़ी है, उधर चलिए सब लोग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंच गई हैं शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए, और देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री एक तरफ पहले पहुंचे हुए थे, अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची है इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने के लिए। तो एक एक करके जो तमाम डिग्नेटरीज हैं वो पहुंच रहे हैं, और जैसे ही ये डिग्नेटरीज मंच पर अपनी जगह लेंगे उसके बाद में ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री का स्वागत कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कुछ दूरी पर यहाँ पर मौजूद है, और उसके अलावा जो तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो एक एक करके यहाँ पर स्टेडियम के अंदर दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ से ही अंदर स्टेडियम के अंदर जाने का रास्ता है वीवीआईपी लोगों के लिए, लिहाजा जो तमाम मूवमेंट है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। वहीं बात की जाए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की, तो वो ये जो सामने गेट है जहां से वीवीआईपी जा रहे हैं उसका एक अगला गेट और बनाया गया है जहां से सिर्फ प्रधानमंत्री को जाना है। देखिए अब जो सतीश महाना भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो एक एक करके जो तमाम नेता है वो पहुंच रहे हैं, और इस सब के बीच में अगले कुछ मिनटों के अंदर शुरू हो जाएगा वो शपथ ग्रहण समारोह। भीड़ इस वक्त यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में है। कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है, आवाज पहुंचाना, अपनी आवाज दर्शकों तक पहुंचाना भी एक चुनौती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा सके और वो जानकारी भी पहुंचा सके। देखिए, और अभी भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आने का सिलसिला है लगातार चल रहा है, और जैसे जैसे लोग अंदर पहुंच रहे हैं जो स्टेडियम है पूरा भर रहा है, और उसके बाद में उम्मीद की जा रही है अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम शुरू होगा। यानी कि जो मुख्य कार्यक्रम है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, उम्मीद की जा रही है अब से 15 से 20 मिनट के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि उन तमाम लोगों को बुलाया गया है जो इस जीत के सबसे बड़े योद्धा के तौर पर बीजेपी ने चिन्हित किए हैं। सिर्फ यही नहीं, उन तमाम लोगों को बुलाया जो उद्योगपति है, क्योंकि वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जिसका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रखा है उसे भी पूरा करना है, और इसीलिए टाटा ग्रुप से, अंबानी ग्रुप से, आदित्य बिरला ग्रुप से, अडानी ग्रुप से, महिंद्रा ग्रुप से, हीरानंदानी ग्रुप से, लुलु ग्रुप, टोरेंट ग्रुप, ये वो तमाम गोयंका ग्रुप, यहाँ से लोग पहुँचने वाले हैं। बीजेपी शासित मुख्यमंत्री भी यहाँ और उप मुख्यमंत्रियों की लिस्ट भी बाकायदा बनाई गई है ताकि वो, और आपने मनोहर लाल खट्टर को तो देखा ही, मुख्यमंत्री हरियाणा के शिवराज सिंह चौहान को भी एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपने देखा, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पेमा खांडू भी पहुंचे हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर के वो भी पहुंचे हैं, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश से पहुंचेंगे। ये वो तमाम, प्रमोद सावंत का भी नाम है, नए नवेले मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार, और स्मृति ईरानी देखिए मंच पर पहुंच चुकी है। संजय निषाद आपको नजर आ रहे थे। ये वो तमाम सहयोगी और वो तमाम मंत्री, वो तमाम बड़े चेहरे जिनको आज आमंत्रित किया गया है और ये स्टेज पर रहेंगे। वैसे मैं बता दूं कि बीएचयू के जो चांसलर जस्टिस गिरधर मालवीय और बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जेसी त्रिपाठी, उनको भी आमंत्रित किया गया है। एक से एक हस्ती वहां पर पहुंचने वाली है, बड़े बड़े व्यापारी वहां पर पहुंचेंगे, कुछ सीनियर डॉक्टर्स और सर्जन्स वहां पर इनवाइट किए गए हैं, समाज सेवियों को भी इस इनविटेशन लिस्ट में शामिल किया गया है, बड़े वकीलों को, आदिवासियों को जो है वो शामिल किया गया है। और योगी का मंत्रिमंडल कैसा रहेगा, अब जरा वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। ये सामने आपके चेहरे भी आ रहे हैं, एक के बाद एक। यही सबसे पहले योगी का मंत्रिमंडल जब शपथ लेगा, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के तौर पर, बड़ा चेहरा है ब्रजेश पाठक, सूर्य प्रताप शाही, दिनेश शर्मा के हटने के बाद ब्रजेश पाठक को लाया गया, सूर्य प्रताप शाही लिस्ट में शामिल हो गए, सुरेश कुमार खन्ना प्रस्तावक थे। कल विधायक दल की बैठक में जब नेता चुना जाना था योगी आदित्यनाथ को, बेबी रानी मौर्य गवर्नरशिप छोड़ी, विधायकी की चुनाव लड़ी, और लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री होंगे, ये शपथ लेंगे एक के बाद एक। जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आपको ये बता दें 18 कैबिनेट मंत्री है, धर्मपाल सिंह भी उनमें एक नाम है, नंद गोपाल गुप्ता भी एक नाम है, आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ इस वक्त आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है जो ग्रीन रूम में इस वक्त मौजूद है, और किसी भी वक्त वो मंच पर पहुंच सकते हैं। और किसी भी वक्त जब मैं कह रही हूं तो बस अब कुछ मिनटों का वक्त, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। इस बड़ी जीत का सेहरा कहा जा रहा है कि 2 जनों को बिग पिक्चर जानने के लिए जरा इकाना स्टेडियम के, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के उस कमेंट्री बॉक्स में चलते हैं जहां पर मौजूद है
मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद और उनके साथ मौजूद है विकास भदौरिया भी और पंकज झा भी। अखिलेश, जी रूबिका, मैं बिल्कुल आपको सुन पा रहा हूं और देखिए यहाँ का कमेंट्री बॉक्स में मैं और विकास भदौरिया मौजूद हैं, पंकज झा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं पंकज से ही सीधे बात करने की कोशिश करूंगा वहां पर जाकर कमेंट्री बॉक्स में। जी बिल्कुल, वहां तक जाकर हम लोग बातचीत करते हैं। विकास आप भी आ जाइए, यहीं से हम लोग देखेंगे। यहाँ मेरी आवाज आ रही है शायद, क्योंकि हाँ मैं सीधा उनसे भी बात कर सकती हूँ, तो आप लोगों का भी रुक होगा, लेकिन पहले बात कर सकती है रूबिका पंकज जी से। जी पंकज, आप वहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, वो बड़ी तस्वीर देश के दर्शक जानना चाह रहे हैं। ये देखिए बड़ा सा लिखा हुआ है वहाँ गार्डन में, वो जो माफ कीजिएगा ग्राउंड है, शपथ ग्रहण समारोह और बड़ा सा कमल का फूल। ये बता रहा है कि तैयारी कितनी पक्की और पुख्ता है। पंकज, रूबिका देखिए मेरे पीछे जो ये स्टेडियम है ना, आप अगर क्रिकेट मैच देखती होंगी इस स्टेडियम से, बिल्कुल ये फील जो है ना, ये बिल्कुल क्रिकेट मैच का है। और ये क्रिकेट मैच दूसरे तरीके का है रूबिका। आप देखिए जहां पर क्रिकेट मैच होता है, पेवेलियन होता है, वहां पर शपथ ग्रहण समारोह का मंच बना हुआ है। और ये शपथ ग्रहण समारोह जो बिल्कुल अनूठा है, अलग है। यूपी में आज इतिहास रचने जा रहा है रूबिका, पहले कभी नहीं हुआ। 5 साल तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे और फिर प्रचंड बहुमत से वो दूसरी बार यहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये वो यूपी है यहां पर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही, जहां वाराणसी से पीएम मोदी खुद यहां से लोकसभा के सांसद हैं। तो यूपी जो है बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए स्टेडियम में इस तरीके से अपार जनसमूह के बीच, और आपको बताऊं पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल, अवध से लेकर बुंदेलखंड, हर विधानसभा क्षेत्र से लोगों को लाया गया है। अलग अलग लोक कल्याणकारी योजनाएं, जो लाभार्थी हम बार बार जिक्र करते हैं, किसी को किसान सम्मान निधि मिला, किसी को उज्ज्वला गैस में फ्री उज्ज्वला गैस स्कीम के तहत फायदा मिला, किसी को फ्री राशन मिला, वो सारे लोग अपने अपने इलाके के गणमान्य व्यक्ति सब लोग। और देखिए ये जो पूरा मंत्रिमंडल भी है ना, वो एक झांकी है, एक तरीके का आईना है। ये वो आईना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में अपने लिए आगे की संभावनाएं देख रहे हैं, तलाश रहे हैं। वो इसी तरीके का सामाजिक समीकरण, योगी आदित्यनाथ एक अगड़ा जो है वो मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 2 डिप्टी 2017 में भी थे, केशव प्रसाद मौर्य, वो इस बार भी है। हारने के बावजूद भी उनकी राजनीतिक अहमियत देखिए कि पिछड़े वर्ग के नेता होने के नाते उनको लाया गया है। और दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरा, जो बार बार कहा जाता था कि यूपी में ब्राह्मण नाराज हैं, लेकिन जिस तरीके से वोट मिला तो दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को लाया गया, वो लखनऊ के हैं। कई बड़े बड़े मंत्री भी इसमें ड्रॉप किए गए हैं, श्रीकांत शर्मा से लेकर आशुतोष टंडन तक, जिनकी चर्चा हो कोई सोच नहीं सकता था कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है, किसी को काम के आधार पर तो किसी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया था, उस दौरान भी अमित शाह यहाँ पर मौजूद थे और एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पहुंच गया है स्टेडियम में। यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, वो मंत्री पहुंच चुके हैं जिनको शपथ लेनी है। तो अब ऐसे में हालांकि भीड़ अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रही है, हजारों हजार की संख्या में लोग अभी भी हैं, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सके। और उसके बाद में देखिए अब साध्वी रितंबरा यहाँ पर पहुंची हैं, साध्वी रितंबरा भी जो पहुंच गई हैं इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए। तो साधु संत हो या फिर देखिए पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर अभी जो हाल ही में उन्होंने शपथ ली 2 दिन पहले, अब वो भी पहुंच गए हैं इस स्टेडियम में। तो पुष्कर सिंह धामी, गृह मंत्री अमित शाह, उसके अलावा साध्वी रितंबरा, जो ये वो तमाम चेहरे हैं जो पहुंच रहे हैं स्टेडियम के अंदर। इससे पहले हमने देखा था केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गई थी, अनुराग ठाकुर गए थे। तो वो तमाम चेहरे जो इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। और वैसे भी जानकारी ये दी गई थी कि ये शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो उस दौरान बीजेपी शासित जो तमाम राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री समेत जो तमाम नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। बॉलीवुड के हिस्सासियों को बुलाया गया, अंकित बुलाया गया, उन तमाम उद्योगपतियों को। यहाँ पर पूरा का पूरा निशाना सिर्फ ये ओथ सेरेमनी नहीं है। और ये देखिए अमित शाह आपको नजर आ गए हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और उनकी अगवानी के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे खुद योगी आदित्यनाथ। आगे आगे योगी आदित्यनाथ, पीछे पीछे अमित शाह, मुट्ठी बांधकर हवा में हाथ, इसलिए क्योंकि जीत की खुशी है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा,
और ये अपनी कुर्सी पर बैठ गए अमित शाह। अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, इस वक्त जेपी नड्डा भी हाथ उठाकर अभिवादन करते हुए। पंकज जी वहीं पर मौजूद हैं, जरा उनका रुख करते हैं। पंकज, इस बात का भी जरा चर्चा हो जाना चाहिए कि ये जो लिस्ट तैयार की गई है 52 मंत्रियों की, उनमें 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, इसमें आउट हुए तो क्यों हुए और इन हुए तो क्यों हुए? देखिए, इसमें अगर हम अभी तो हम मंच की तरफ ले चलते हैं आपको, दूर से ही नहीं, लेकिन आपको दिखेगा। और देखिए किस तरीके से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सब लोग लाइन से बैठे हुए हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो दिख रहे हैं मुझे, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर जयराम ठाकुर, पुष्कर सिंह धामी, और जिस कमल की चर्चा कर रहे थे, जिसको पूरे देश में खिलाने का एक तरीके से लक्ष्य रखा है बीजेपी ने। और हम जो ये बात कर रहे हैं बार बार की जो मंत्रियों की टोली तैयार की गई है इस बार, देखिए पिछला जो 2017 का था तब बीजेपी 14 साल के सत्ता के वनवास के बाद सत्ता में आई थी और उसके लिए बहुत कुछ रिस्क लेने के लिए नहीं था, प्रचंड बहुमत तो था। इस बार कामकाज के आधार पर, भविष्य की संभावनाओं के आधार पर, और जैसा कहा जा रहा था जिस तरह से अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दलों के गठबंधन के साथ उन्होंने उतरे थे, और ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी जहां से चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। बीच बीच में मैं आपको टोक लूंगी इसलिए क्योंकि तस्वीरें जैसी ही आएंगी दर्शकों को बता दूंगी। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, पहुंच गई है राजस्थानी, और नितिन गडकरी उनके पीछे पीछे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। आजकल नितिन गडकरी को कहा जा रहा है कि ये स्पाइडरमैन है हिंदुस्तान के, जगह जगह सड़कों का जाल बिछा दिया है। जी पंकज, अपनी बात जारी रखिए। होरी खेले योगीरा, जल जल जाए विरोधी भाई, जल जल जाए विरोधी सारे, जल जल जाए विरोधी सारे, अखिलेश को हो गई पीड़ा अवध में। यहाँ पर जो आ रहा है वो जश्न के मूड में है और देखा जा सकता है कि किस तरीके से समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग, अलग अलग हम कह सकते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट है तो कोई एक्टर है तो कोई मंत्री या फिर नेतागिरी कर रहा है, या ये कहा जाए कि राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो हर कोई अपने तरफ से यहाँ पर पहुंच रहा है और सबको न्योता दिया गया था। और अब से कुछ ही मिनटों में हम ये कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले लगातार जारी है यहाँ पर वीआईपी, वीवीआईपी जो डिग्नेटरीज हैं जिनको इनवाइट किया गया, न्योता दिया गया है, उनके आने का सिलसिला। और ये जगह इस वजह से ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ही, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा गमछा डाले हुए आप स्टेज की तरफ आ रहे हैं। इसी क्षण का इंतजार हो रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।